15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिल्ली में क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली की सड़कों पर असाधारण हलचल थी। लाखों भारतीयों के लिए ये रात सिर्फ एक रात नहीं थी, ये लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के अंत की रात थी। लेकिन सवाल ये है कि 14 और 15 अगस्त की उस आधी रात को दिल्ली में आखिर हुआ क्या था? जब घड़ी ने रात के 12 बजाए, तब क्या पूरा भारत जश्न मना रहा था? क्या लाल किले पर उसी समय तिरंगा फहराया गया था? और उस ऐतिहासिक रात दिल्ली के संविधान सभा भवन के अंदर क्या हो रहा था? चलिए उस रात को समय की घड़ी पीछे घुमाकर देखते हैं। 14 अगस्त 1947 की शाम दिल्ली में माहौल बेहद अलग था। एक तरफ आजादी की खुशी थी, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, घरों और दुकानों पर रोशनी की जा रही थी, कई जगह तिरंगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ देश के बंटवारे का दर्द भी मौजूद था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल में भारी हिंसा और विस्थापन शुरू हो चुका था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे। इसलिए आजादी की उस रात खुशी के साथ चिंता और पीड़ा भी जुड़ी हुई थी। इसी बीच दिल्ली के संविधान सभा भवन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। ये वही भवन था जहां स्वतंत्र भारत के भविष्य की नींव रखी जा रही थी। 14 अगस्त की रात संविधान सभा की विशेष बैठक शुरू हुई। इस बैठक में देश के प्रमुख नेता और प्रतिनिधि मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू भी वहां मौजूद थे। और फिर आया वह क्षण जिसका इंतजार भारत लंबे समय से कर रहा था। 15 अगस्त की शुरुआत से ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। यह भाषण बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। नेहरू ने कहा कि भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को भारत की लंबे समय से चली आ रही स्वतंत्रता की आकांक्षा से जोड़ा। रात के लगभग 12 बजे भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ब्रिटिश शासन का भारत पर औपचारिक अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय भारत के हर हिस्से में आधी रात को कोई बड़ा समारोह नहीं हो रहा था। आजादी का केंद्रीय राजनीतिक समारोह दिल्ली में संविधान सभा के अंदर हो रहा था। और इसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने तरीके से इस ऐतिहासिक क्षण को महसूस कर रहे थे। दिल्ली में संविधान सभा की बैठक के दौरान स्वतंत्र भारत के नेताओं ने शपथ और संकल्प लिए। स्वतंत्र भारत के लिए एक नई जिम्मेदारी सामने थी, लेकिन उस रात एक व्यक्ति दिल्ली के इस जश्न में मौजूद नहीं था। वो थे महात्मा गांधी। जब दिल्ली में आजादी का समारोह हो रहा था, गांधी उस समय कलकत्ता में थे। और यह बात इतिहास की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है। गांधी का ध्यान उस समय जश्न से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा रोकने पर था। कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव और हिंसा का माहौल था। गांधी वहां शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे। यानी जिस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय गांधी देश के दूसरे हिस्से में लोगों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल आता है कि लाल किले पर तिरंगा कब फहराया गया? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। लाल किले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज 16 अगस्त 1947 को फहराया था। जबकि 15 अगस्त की सुबह उन्होंने दिल्ली में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक रूप से ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। इसलिए 15 अगस्त की आधी रात और लाल किले पर झंडा फहराने की घटना को एक ही समय की घटना समझना सही नहीं है। 15 अगस्त की सुबह दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव और भी बड़ा हो गया। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। लोग तिरंगा लेकर निकल रहे थे। आजादी के गीत गाए जा रहे थे। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच विभाजन की त्रासदी भी सामने थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन चुके थे। सीमाएं खींची जा रही थीं। लोगों के घर, शहर और रिश्ते अचानक अलग अलग देशों में चले गए। कई परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर नए स्थानों की ओर जाना पड़ा। इसलिए 15 अगस्त 1947 केवल खुशी की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी सुबह थी जिसमें स्वतंत्रता और विभाजन दोनों साथ आए थे। भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन नए देश के सामने चुनौतियों का पहाड़ था। शरणार्थियों का पुनर्वास करना था, कानून व्यवस्था संभालनी थी, रियासतों का भारत में एकीकरण करना था, नई सरकार को प्रशासन चलाना था।
और सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना जो अपनी विविधता को साथ लेकर आगे बढ़ सके। लेकिन उस रात एक बात निश्चित रूप से बदल चुकी थी। सदियों से चली आ रही विदेशी सत्ता का अंत हो चुका था। भारत अब अपने भविष्य का फैसला खुद करने की स्थिति में था। 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की सुबह के बीच का वह समय इसलिए इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक तरफ संविधान सभा के अंदर स्वतंत्रता की घोषणा हो रही थी, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर लोग नए भारत का स्वागत कर रहे थे, और देश के दूसरे हिस्सों में लोग विभाजन की हिंसा और विस्थापन का सामना कर रहे थे। यही 15 अगस्त 1947 की असली तस्वीर थी। एक ऐसी रात जिसमें आजादी का सपना पूरा हुआ, एक ऐसी रात जिसके बाद भारत का इतिहास एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। और शायद यही वजह है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात सिर्फ घड़ी में बदलता हुआ एक दिन नहीं था, वह भारत के इतिहास में बदलता हुआ एक युग था। एक ऐसा युग जिसमें भारत ने पहली बार अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभाली। और उस रात की सबसे बड़ी विरासत यही थी। आजादी केवल सत्ता हासिल करने का नाम नहीं थी, आजादी एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसे भारत को बनाने की जिम्मेदारी जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।